मैं हूं शिवम और आप देख रहे हो शिवम टेक। आज हमारे सामने फाइनली थार रॉक्स जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, थार रॉक्स की X5 वेरिएंट जो है आपके सामने देखने को मिल रही है। फाइनली हमारे सामने आ चुकी है। डीजल और पेट्रोल जो दोनों का ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है। हम यहाँ पे पेट्रोल की बात करते हैं, प्राइस की बारे में बात करते हैं। 16,49,000 रुपीज़ में एक शोरूम कॉस्ट करने वाली है पेट्रोल मैनुअल की। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर डीजल वेरिएंट की तरफ जाओगे मैनुअल की तरफ तो आपको 50,000 सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा देना है। 16,99,000 आपको देना पड़ेगा, जो कि 50,000 ज़्यादा है पेट्रोल वेरिएंट से। अगर आप डीजल में स्विच करना चाह रहे हैं, एक आपके बेस्ट पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आने वाला है। पेट्रोल में सेम ही आपको जो है फीचर्स नजर आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके की से। कीज़ आपको कुछ इस टाइप की नजर आने वाली है। जैसे पहले आपने देखा है ये बूट रिलीज़ का हो गया, ये अनलॉक और लॉक का हो गया। ये जो फ्लिप की आपको जैसे नज़र आ रहा है ये है, यहाँ से लॉक, ये अनलॉक इस टाइप की आपको देखने को मिलती है। उसके बाद हम फ्रंट में बात करते हैं। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर इस बार जो है आपको हेडलाइट देखने को मिलने वाला है। जो नॉर्मल थार आती थी उसमें आप अगर टॉप वेरिएंट में भी जाते हो, हार्ड टॉप वगैरह में, आपको वहाँ पे हेलोजन जो है बल्ब देखने को मिलता था। लेकिन इस बार जो है थार रॉक्स है, इसमें आपको सी टाइप जो है आपको DRL देखने को मिल जाती है प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप के साथ। 7 स्लाइड आपको यहाँ पे ग्रिल नज़र आने वाला है। इंदिरा की यहाँ बैजिंग देखने को मिलती है, जो कि अंडर बॉडी में ही जो आपको नज़र आता है, मतलब ये इनबिल्ट जो आपको नज़र आ रही होगी यहाँ थोड़ी इस टाइप की देखने को मिलती है। उसके बाद 7 कलर जो ऑप्शंस है वो आपको देखने को मिलते हैं। ये अपने पास ब्लू कलर जो है वो आपको नज़र आ रही होगी, थोड़ी सी डार्केस्ट आपको जो इन्वायरमेंट के कारण, लेकिन आपको ब्लू कलर जो है नज़र आती है। बम्पर्स आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। यहाँ डुअल टोन फिनिश जो है यूज़ किया गया है, यहाँ ब्लैक फिनिश में, और यहाँ सिल्वरिश फिनिश जो है आपको वो नज़र आता है। यहाँ पे थार रॉक जो है वो प्लेट यहाँ पे लगाया गया है। बाकी जो LED DRLs है आपको यहाँ देखने को मिलता है। सराउंडिंग में जो अनपेंटेड सराउंडिंग है वो नज़र आता है। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स जो है नज़र आते हैं, 2 जो आपको इस साइड पे फ्रंट में देखने को मिलते हैं। ये आपको हेडलाइट, आपको फॉग लाइट इस बार देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जैसे आप पहले थार में देखा करते थे वही आपको सेम यहाँ सिस्टम जो है देखने को मिल रही है। तो केवल फ्रंट से कुछ इस टाइप की नज़र आती है। नीचे आपको जो टोइंग हुक वो नज़र आता है। यहाँ पे जो इंजन गार्ड वगैरह है आपको यहाँ नज़र आता है, बाकी इस टाइप की है। उसके बाद हम एक बार साइड से बात करते हैं। तो साइड से कुछ इस टाइप की आपको व्यू जो है निकल के आने वाली है। जो पहले भी जो क्लैडिंग्स है वो आपको यहाँ शो हो रही है, वैसी जैसे पहली वाली थार में आती थी वैसे आपको जो क्लैडिंग्स है वो नज़र आने वाले। पहले जैसे फेंडर पे आपको यहाँ हेलोजन में जो टर्निंग इंडिकेटर्स दिया करता था वैसे ही आपको यहाँ ऑफर कर रहे हैं। टायर यहाँ जो है अब इस बार जो एलॉय व्हील है वो डायमंड कट हो गया है। तो जो न्यू डिज़ाइन है वो भी आपको यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। महिंद्रा की यहाँ एम्बलम जो है बटरफ्लाई वाली वो नज़र आने वाली है। 255/65R18 जो है 18 इंचज़ का आपको एलॉय व्हील नज़र आने वाले हैं, जो कि अगर आप अपर वेरिएंट्स पे जाते हो वहाँ पे 19 इंचज़ के जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल 18 इंचज़ जो है देखने को मिलने वाला है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फुट स्टेप आपको इस टाइप की नज़र आने वाली है। यहाँ पे थार रॉक्स की जो 3D एलिमेंट की जो बैजिंग है वो आपको नज़र आती है। वाइपर्स की बात कर रहे थे तो वाइपर्स कुछ इस टाइप की आपको नज़र आने वाली है। उसके बाद यहाँ वॉशर्स जो है आपको नज़र आते हैं। यहाँ से आप जो ओपन करते हैं उसकी जो मैकेनिज्म है वो आपको नज़र आता है। ओवरव्यू में आपको जो है यहाँ थार की जो ब्रांडिंग है वो आपको नज़र आने वाला है। यहाँ पे जैसे आप अनपेंटेड देखने को मिल रही है। और जो अगर बैक जो डोर है उसकी हम बात करते हैं, यहाँ देख सकते हो बॉडी कलर जो है नज़र आता है। यहाँ पे आपको अनपेंटेड रखा गया, थोड़ी सी नोटिसेबल है और थोड़ी सी अजीब भी कुछ लोगों को लग रही है। तो यहाँ जैसे मैकेनिज्म है वो आपको शो हो रही है। यहाँ फिजिकली आप इसको जो है अनलॉक करने के लिए कभी बैटरी वगैरह डाउन हो जाती है तो आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप की आपको कॉन्सेप्ट नज़र आती है। क्वार्टर पैनल जो है आपको यहाँ सबसे पहले देखो ये रेगिस्तान जो है आपको कैमल जो है नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो थार रॉक्स है वो आपको रेगिस्तान में जो है चढ़ रही है, उसकी आपको यहाँ पे बैज देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी ऐसा कुछ है, अंदर से भी दिखाएंगे कैसे देखने को मिल रही है बैठने के बाद। तो इस टाइप की कुछ नज़र आने वाली है। पीछे से आप देख सकते हो यहाँ पे LED जो आपको टेल लाइट जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो है। बाकी इसकी है आपको यहाँ जो हेलोजन जो है नज़र आने वाले हैं। बाकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको यहाँ LED जो है नज़र आने वाले हैं। रिफ्लेक्टर्स यहाँ नज़र आते हैं। बाकी यहाँ जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो आपको 2 इस साइड पर पीछे नज़र आने वाले हैं। और बैक से कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। स्टेपनी कवर जो है यहाँ पे थार रॉक्स लिखा गया है। यहाँ पे वेरिएंट्स वगैरह एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ऐसा कुछ आपको नज़र आने वाला है। स्टेपनी की बात करें यहाँ पे आपको स्टील रिम जो है नज़र आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको यहाँ एलॉय व्हील का जो स्पेयर व्हील है वो जैसे पहले वाली थार में आती थी वैसे आपको इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिल रहा है। आने वाली वेरिएंट्स में मैं बताऊँगा कैसा है, क्योंकि अभी तक मैंने उसको चेकआउट नहीं किया है। नंबर प्लेट लगाने के लिए यहाँ ऑप्शन है LED में, यहाँ पे जो लाइट्स है वो नज़र आते हैं। जैसे आप पहले वाले थार में ओपन करते थे, पहले इसको ओपन करना पड़ता है। जैसे इसको ओपन करोगे देन ये जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ वाइपर्स डिफॉगर जो है ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो और पहले इसी को क्लोज़ करना पड़ेगा, देन ये जो क्लोज़ होगी। यहाँ थोड़े स्टोरेज नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। बाकी बूट स्पेस आप देख सकते हो, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। इसको ओपन करके अगर अंदर से अगर ओपन नहीं होता है, जैसे पहले वाली जो थार है जो 3 डोर वाली है उसमें आपको जैसे कीज़ लगा के जो है अनलॉक करना पड़ता था यहाँ से, लेकिन इस बार जो सिस्टम है अंदर से इलेक्ट्रिकली कर दिया है। लेकिन अगर इन केस अगर ओपन नहीं होती तो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ थोड़ी स्टोरेज
12 वोल्ट की जो है सॉकेट आपको पीछे नज़र आने वाला है। विजिबिलिटी क्वार्टर पैनल से ऐसा है, यहाँ पे 2 स्पीकर्स जो है वो नज़र आते हैं। रीडिंग लैंप आपको यहाँ देखने को मिलती है। साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पेट्रोल और डीजल दोनों का ऑप्शन जैसे मैंने बताया, तो फ्यूल लीड जो है आपको यहाँ पे नज़र आने वाला है। 57 लीटर्स की जो है आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है नज़र आने वाली है। बाकी वही कैमल वगैरह की यहाँ पे भी आपको रेगिस्तान वाली जो ब्रांडिंग है वो आपको नज़र आती है। थार रॉक जो है ऊपर की ओर चढ़ रही है, तो इस टाइप की आपको एक्सटर्नली आपको जो है नज़र आने वाली है। फिर में आपको रेडियो जो एंटीना है आपको यहाँ पे जो है नज़र आता है। पहले की जो थार है वैसी आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। अगर हम इसके बाद अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको 226 mm की जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसके डायमेंशन की, तो लेंथ आपको 4428, विड्थ 1870 mm, हाइट 1923 mm, और जो व्हील बेस है 2850 mm, और फ्रंट एंड जो है 1580 mm, और रियर भी आपको सेम जो नज़र आने वाला है। अप्रोच एंगल जो है 41.7 डिग्री जो है नज़र आने वाला है। डिपार्चर एंगल 36.1 डिग्री जो है आपको नज़र आने वाला है। तो इस टाइप की आपको जो डायमेंशन है वो नज़र आने वाला। अब एक बार इंटीरियर से बढ़ते हैं और इंटीरियर में देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको ऑफर की गई है। तो अब जैसे इंसर्ट करते हैं उससे पहले डोर ट्रिम्स की बात करते हैं। डोर ट्रिम्स आपको इस टाइप की नज़र आने वाली। पूरी जो इंटीरियर है आपको यहाँ डुअल टोन देखने को मिलेगा, एक ब्लैक और वाइट में। लेकिन एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आया, ब्लैक जो वाइट कॉम्बिनेशन देने का क्या चीज़ था, क्योंकि जो थार लेता है, मानता हूँ ये 4x4 नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपको यहाँ वाइट दिया गया है। जैसे कुछ छोटे मोटे ऑफ रोडिंग से अगर ज़्यादा ही कुछ क्रिटिकली कहीं घुसा दिए इन केस, तो फिर थोड़ी गंदी होने की चांसेस है यहाँ पे रेगुलर यूजर्स पे। थार के यहाँ बैजिंग देखने को मिल जाती है। क्रोम में ओपनर नज़र आ जाता है यहाँ ग्रैब करके। पावर विंडो कंट्रोल्स, ड्राइवर साइड खाली ऑटो 1 टच जो है नज़र आता है, यहाँ से लॉक कर सकते हो। यहाँ जो स्टोरेज नज़र आता है, यहाँ पर सिर्फ टिकल जो है सिर्फ और सिर्फ फ़ोन नज़र आता है। सीट की बात की जाए एडजस्टेबल जो है नज़र आता है। एक बार हम बैठ के बात करते हैं। जैसे आप बैठते हो तो इस टाइप की कुछ आपको विजिबिलिटी जो है नज़र आने वाली है। यहाँ पे न्यू स्टीयरिंग जो है ऐड कर दिया गया है। एक बार इसको ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ऑन करते हो ऐसा कुछ आपको एनिमेशन जो है नज़र आने वाला है। लाइट्स हम एक बार ऑन कर लेते हैं। स्टीयरिंग की हम बात करें, स्टीयरिंग आपको वही जो XUV वगैरह में जो है नज़र आता था वही आपको यहाँ देखने मिलता है। स्ट्रेचिंग वगैरह आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है। लेदर रैप स्टीयरिंग है। यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स या क्रूज़ कंट्रोल्स वगैरह जो ऑप्शंस है वो नज़र आ जाते हैं। MID के कंट्रोल्स आपको नज़र आते हैं। MID अगर आप देखोगे तो वही जो पहले थार आती थी वैसी आपको यहाँ पे इंटरफेस जो है नज़र आने वाला है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए 10.25 इंचेस की आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलने वाली है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली जो है कनेक्टिविटी आपको नज़र आती है। स्मूथनेस तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मतलब पहले वाली तो बहुत कंप्लेंट थी जो 3 डोर आती थी कि स्मूथ नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो उस हिसाब से यहाँ से आपको जो है फिजिकली आपको जो बटन्स है वो देखने को मिल जाते हैं। AC के वेंट्स आपको सेम जो है जैसे 3 डोर थार में देखने को मिलती है वैसे देखने को मिलती है। AC के कंट्रोल्स यहाँ नज़र आ जाते हैं। हैजार्ड की जो है बटन यहाँ देखने को मिल जाती है। ड्राइव मोड जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। एक बार हम इसको ऑन करके देखते हैं। जैसे इसको आप ऑन करते हो तो ड्राइव मोड जैसे आप इसको प्रेस करते हो, स्नो, मड, सैंड, फिर जूम, जिप, स्नो, मड्स, ये जो आपको ड्राइव मोड्स है यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी को करते हैं बंद। Your vehicle is running on low fuel. ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट का ऑप्शन, ऑटो वाइपर्स के कंट्रोल्स, यहाँ आपको जो पुट स्टार्ट जो बटन है आपको यहाँ नज़र आता है, जो आपको यहाँ प्लेस करने से अच्छा कहीं डैशबोर्ड में जो है कहीं प्लेस करना चाहिए था, क्योंकि ये थोड़ी सी आपको जैसे कीज़ लगाते हो वैसे आपको यहाँ पे फील आने वाला है। फ्यूल लीड जैसे यहाँ से प्रेस करोगे तो आपको दिखा रहा हूँ मैं, जैसे प्रेस करूँगा आप देखना यहाँ ज़रूर, ठीक है। 1 2 आवाज़ आई और जैसे फ्यूल लिड जो है यहाँ पे ओपन हो जाती है, जो है ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ से ऑफ कर सकते। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और ये डिपार्चर वो जो है वो आपको फीचर्स यहाँ नज़र आता है। हेडलाइट कंट्रोल जो है यहाँ से आप एडजस्टेबल जो है कर सकते हैं। तो इस टाइप की आपको नज़र आने वाले। ग्रैब हैंडल यहाँ नज़र आता है। यहाँ टिकट होल्डर्स, सनग्लास होल्डर्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं। वैनिटी मिरर यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। IRVM आपको कुछ इस टाइप की नज़र आने वाली है जो काफ़ी बढ़िया यहाँ देखने को मिल रही है। नीचे की तरफ बात की जाए तो 15 वॉट की आपको C टाइप जो नज़र आने वाली है। USB टाइप चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलती है। वायरलेस कनेक्टिविटी जो है देखने मिलने वाली है। एक बार हम इस फ़ोन को यहाँ पे प्लेस करते हैं और आप देखिएगा तो ये वायरलेसली जो है आपको सपोर्ट करता है। और यहाँ फास्ट वायरलेस चार्जिंग ये जो है आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा।
यहाँ मैनुअल जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया है, तो फिर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जो है नज़र आने वाला है। एक बार हम रिवर्स करते हैं और इसकी कैमरा जो है उसको हम चेक करते हैं। तो कैमरा आपको इस टाइप की जो है क्वालिटी आपको नज़र आने वाला है। 1x में करके भी देख सकते हो। स्टॉप जो है सराउंडिंग यहाँ पे जो है लिख के आ रहा है, पीछे कुछ आइटम है आप उससे टकरा सकते हैं। ग्लव बॉक्स की बात की जाए, ग्लव बॉक्स काफ़ी ज़्यादा छोटा आपको यहाँ नज़र आने वाला है। ग्रैब हैंडल्स, पावर विंडो कंट्रोल्स, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। थार की यहाँ बैजिंग, यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल्स, सीट बेल्ट जो है यहाँ नज़र आ जाते हैं। और यहाँ पे आपको सबसे इंडियन का फेवरेट जो है सनरूफ, जो थार में आ गई है 5 डोर में। MX-5 जो वेरिएंट है उसमें भी आपको देखने को मिलता है। सनरूफ को एक बार हम करते हैं, 1 टच में जो है आपको यहाँ ओपन हो जाती है। जैसे ओपन होती है आप जो विजिबिलिटी आपको नज़र आ रही होगी कि कैसे देखने को मिलती है। बॉटल होल्डर्स, यहाँ जो स्प्लिट हो सकती है आपकी जो आर्मरेस्ट है, जो मतलब अलग अलग नहीं खुलती, लेकिन ये जो स्प्लिट हो गई है जैसे अपने हिसाब से, ये सिर्फ और सिर्फ जो है एडजस्टेबल है, बाकी ओपन साथ में ही होता है, अलग अलग नहीं होता, क्योंकि मैकेनिज्म आप यहाँ से देख सकते हो, बस बाहर से स्प्लिट जो है नज़र आ रहा है। स्टोरेज यहाँ थोड़ी मोड़ी देखने को मिल जाती है। यहाँ से आपको हैंड ब्रेक जो सिस्टम है वो है, यहाँ थोड़ी स्टोरेज देखने को मिल जाती है। कीज तो मैंने दिखाई दिया है। बॉटल होल्डर्स यहाँ नज़र आ जाते हैं। पेडल्स की बात की जाए तो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आने वाला है। सेफ्टी के मामले में क्या चीज़ें आपको इसमें ऑफर करने वाली थी, तो अगर सेफ्टी की भी बात की जाए, 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और हिल असिस्ट जैसे जो सेफ्टी फीचर्स है आपको यहाँ पे नज़र आने वाले हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। 6 एयरबैग जो है नज़र आने वाला है, मतलब फ्रंट में आपको 2 कर्टन एयरबैग्स और पीछे 2 एयरबैग जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सनरूफ है यहाँ ओपन हो गई है। अगर इसके साउंड सुनना है तो हमारे शिवम ऑटोटेक जो है इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर आप क्लिक करके आप जा सकते हैं या विजिट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। उसके बाद क्लस्टर की हम बात करें, क्लस्टर कुछ इस टाइप की नज़र आने वाली है। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, सेमी डिजिटल जो है नज़र आता है, बीच में MID, यहाँ पे लाइट्स वगैरह के कंट्रोल्स, फ्यूल गेज, टेम्परेचर, RPM 6000 तक जो है नज़र आता है। डोर ओपन है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ शो कर रही है। रिजर्व यहाँ पे ओडो, वो सब चीज़ें, फ्यूल की जो इन्फॉर्मेशन है और डिजिटली किलोमीटर पर आवर कितना चल रही है। यहाँ पे आपकी जो डायरेक्शन है उसको आप यहाँ चेक कर सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो नज़र आ जाता है। TPMS, वार्निंग ट्री, सेटिंग्स, प्रेशर यूनिट, ये सब चीज़ें आपको जो है देखने को मिलने वाली है। वैसे वही ट्रिप A, ट्रिप B, वो सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। तो इस टाइप की कुछ आपको फीचर्स इसमें देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं बैक रो की तरफ। मिड रो में बैठते हो तो ये जो सनरूफ है ऐसे ओपन है, आपको कुछ इस टाइप की विजिबिलिटी नज़र आने वाली है। पूरी जो थीम है वाइट नज़र आती है। ओपनर्स वगैरह, थार की ब्रांडिंग, यहाँ स्टोरेज, पावर विंडो कंट्रोल्स, यहाँ बॉटल होल्डर्स वगैरह नज़र आ जाते हैं। थोड़ी सी आपको विजिबिलिटी में तकलीफ हो रही तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि शोरूम के अंदर गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ से पॉकेट होल्डर्स और एक्स्ट्रा जो है फ़ोन्स वगैरह रखने के लिए आपको नज़र आता है। यहाँ पे भी आपको जो है सेम चीज़ें नज़र आने वाली है। सी टाइप पोर्ट, स्टोरेज, यहाँ से आपको जो है AC के वेंट्स नज़र आने वाले हैं। यहाँ आर्मरेस्ट जो है उसका भी एक ऑप्शन है, जिसमें कप होल्डर्स हैं। अपनी हाथ यहाँ रख के बढ़िया से कंफर्टेबली आप जो जर्नी है कंटिन्यू कर सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो नज़र आने वाले हैं। रीडिंग लैम्प जो आपको नज़र आती है। पीछे स्पीकर्स जो है वो नज़र आ जाते हैं। इसको करते हैं क्लोज और एक बार बैठ के बात करते हैं कि नी रूम जो है वो कैसा है। नी रूम आपको बढ़िया देखने को मिलने वाला है। मेरी हाइट 5.5 फुट है, तो सामने वाली जो ड्राइवर सीट है मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल है। अच्छी खासी नी रूम आपको नज़र आने वाली है। अंडर थाई सपोर्ट भी बढ़िया है, आपको कोई से भी यहाँ इशू नहीं होने वाली। हेडरूम की बात की जाए तो हेडरूम भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा जो है देखने को मिलने वाला है। अगर ऑफ रोडिंग के चलते आप उधर इधर ढोलते भी हो तो आपकी जो सिर है वो इस साइड पे वगैरह टकराने नहीं वाली है। और ग्रैब हैंडल है, आप यहाँ से पकड़ सकते हो, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ नज़र आने वाला है। तो बूट वगैरह मैंने दिखा दिया है। अब बात करते हैं इंजन की तरफ। इंजन भी आप जैसे ओपन करते हो कुछ इस टाइप की नज़र आने वाली है। इंसुलेशन का जो वर्क है वो आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोलिक्स भी नज़र नहीं आते, आपको जो डंडी है वो आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको 2 इंजन ऑप्शन जो है नज़र आने वाले हैं। एक 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन और एक 2.2 लीटर डीजल इंजन। आपको यहाँ जैसे पहले आता था, जैसे रियल व्हील ड्राइव में आपको 1500 सीसी का दे दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो पेट्रोल में लोगे तो 2.0 लीटर मतलब 2000 सीसी का आपको यहाँ पे इंजन देखने को मिलने वाली है। और अगर डीजल लेते हैं तो 2.2 लीटर जो है 2200 सीसी की आपको यहाँ पे इंजन ऑफर की गई है। पेट्रोल की अगर पावर आउटपुट की बात करें तो 4 सिलेंडर दोनों आपको इंजन देखने को मिलेगा, डीजल पेट्रोल। और पेट्रोल की हम बात करते हैं तो 260
bhp की पावर और 330 Nm का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करके देती है। वही अगर डीजल इंजन की बात करें तो 250 bhp और 330 Nm का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करके देती है। बाकी अब इंजन जो कंपोनेंट है आप देख सकते हो कैसी आपको नज़र आने वाली है। डीजल इंजन है तो ऐसा कुछ आपको पूरी देखने को मिलने वाली है। सभी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। कैसा लगा महिंद्रा थार रॉक्स 4x2 वेरिएंट MX-5 कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और अगर मेरे से कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं तो माफ़ी चाहता हूँ। सजेशन आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या चीज़ें मेरे से छूट गई है, आप किसी चीज़ को और कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।